अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकल सेंटर के मैथमेटिक्स पेपर जो हैं उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे उन्होंने कौन कौन से क्वेश्चंस दिए हैं और कौन कौन से चैप्टर्स से दिए हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चंस तो पता हो रहा होता है कहाँ से, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कौन से चैप्टर से आए। तो मैं क्या करूंगा, वो तमाम चैप्टर्स बता दूंगा कि इस एक्सरसाइज से या इस चैप्टर से ये क्वेश्चन बनकर आया है। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। गैस पेपर, टारगेट पेपर मेरे चैनल में आपको रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड करता हूं मैं, ताकि आपकी तमाम इंफॉर्मेशन वक्त पर मिल सके। ठीक है, साथ साथ मैं आपको ये कहूंगा कि आपको अगर बाकी पेपर्स भी देखने हैं तो प्रीलियम पेपर्स देखने, तमाम पेपर्स देखने मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, आप जाके वहां भी चेकआउट कर सकते हो। गैस पेपर और टारगेट पेपर भी उसमें अपलोड है। चलिए आ जाए, देखते हैं प्रैक्टिकल सेंटर के मैथमेटिक्स के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। स्क्रीन में शो हो रहा होगा केमिस्ट्री, आपके पास जो मैथमेटिक्स है प्रैक्टिकल सेंटर का कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन है, तो उसके क्वेश्चंस देख लेते हैं और देखते हैं किस तरह से आपके पास आए हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे मुझे कह रहे थे एमसीक्यूज बाद में सॉल्व करेंगे, सवाल देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं हमारे पास। तो फर्स्ट हमारे पास लिखा है फाइंड द रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ, आपके पास एक दिया में बताना है आपने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या है। ठीक है, 40 मार्क्स का पेपर होगा आपको पता है, और 10 सवाल आपने करने होंगे। ठीक है, तो आप चलें आ जाए। तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4 10 40, मतलब एक सवाल जो है 4 नंबर का होगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो लिखा है फाइंड द इमेजिनरी एंड रियल नंबर, चैप्टर नंबर 1 से आया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है आपके पास फाइंड द पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स, आपने पीरियड ऑफ द मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मॉडल पेपर बहुत जल्दी आपको सॉल्व करवा दूँ। पिछला मॉडल पेपर तो मैंने सॉल्व करवा दिया था, अब इस वाले मॉडल पेपर को भी मैं इंशाल्लाह 1-2 दिन में सॉल्व करवा दूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फौरन मिलते रहे। उसके बाद लिखा है विदाउट एक्सपेंडिंग और यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट प्रूव दैट, आपने क्या करना है एक्सपेंडिंग वाले प्रोसेस को छोड़ करके आपने क्या करना है प्रॉपर्टीज को यूज करना है। ठीक है, और इसको प्रूव करना है। ठीक है, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। उसके बाद लिखा हुआ है अ फोर्स ऑफ 22 न्यूटन्स इज अप्लाइड टू द एंड ऑफ 0.5 मीटर 0.15 मीटर रेंज एट एन एंगल 75 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मूवमेंट, मतलब एमओ मालूम करना है और प्रोड्यूस मालूम करना है बाय द फोर्स। ठीक है, एमओ को मालूम करना है। ठीक है, तो इसका सवाल मैंने ऑलरेडी चैनल में सॉल्व करवा के रखा हुआ है, तो आप चेकआउट भी कर सकते हो। ये चैप्टर आपके वेक्टर चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन बन करके आया है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है इफ पी ट्रम ऑफ एच पी इज क्यू एंड क्यू ट्रम इज पी, प्रूव दैट पी प्लस क्यू ट्रम इज पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, इसको भी मैंने सॉल्व करवाया था, ये भी मेरे चैनल के अंदर मौजूद है। उसके बाद लिखा हुआ है इफ 5 and 8 are the two arithmetic mean between C and D, find C and D। तो मैं क्या मालूम करना होगा, C and D को मालूम करना होगा। इस सीक्वेंस एंड सीरीज के सवाल से आपके पास आया है। सम ऑफ द सीरीज मालूम करना है कि कौन सा सीरीज है और इसका एन टर्म तक की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या सम ऑफ द सीरीज 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर टू कहाँ तक जाना है, एन टर्म तक जाना है। लिखा है हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय 3 वॉवेल्स एंड 4 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 5 वॉवेल्स एंड 7 कॉन्सोनेंट। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया हुआ और मैंने इसके सवाल सॉल्व करवाए हुए हैं ऑलरेडी अपने चैनल के अंदर। हाउ मेनी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड एसेंशियल एंड पॉसिबल, हाउ मेनी विल हैव टू एस टुगेदर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने चैनल के अंदर प्रोवाइड किया है, सॉल्व करवाया प्रोबेबिलिटी का, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद लिखा हुआ है प्रूव द प्रोपोजिशन ऑफ 1 + 1/2 + 1/4 प्लस आप देखिए सीक्वेंस चल रहा है, इसको एज अ मैथमेटिकल इंडक्शन के तहत सॉल्व करना है। चैप्टर नंबर 7 से है, ऑलरेडी मेरे चैनल में अपलोड है। ठीक है, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट, आपने मैथमेटिकल इंडक्शन के तहत इसको प्रूव करना है और वैल्यू क्या है 7n - 4n इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इसको मैथमेटिकल इंडक्शन के तहत सॉल्व करना है, मैंने इसको भी सॉल्व करवाया है। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद लिखा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है। फंक्शन ऑफ x + 2 दिया हुआ है, जबकि एफ एक्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है x² - 4x + 6, इसको ग्राफिकली आपने फाइंड आउट करना है। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंक्शन z बराबर है f का है, मतलब z की वैल्यू दिया हुआ है मैक्सिमाइज, और आपने वैल्यू मालूम करना है। चैप्टर नंबर आपके पास 9 से आया है, ऑलरेडी मैंने इसको चैनल के अंदर अपलोड किया हुआ है। इफ C3 एंड ये वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास, बोला जा रहा है कि फाइंड करना है आपको। C की वैल्यू थोड़ा ब्लर हो गया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिखा हुआ है, लेकिन ये आपके पास कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी वाले सवाल से ही आया है। ठीक है, एक्सप्रेस करना है 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इन द फॉर्म ऑफ r sin थीटा। ये चैप्टर नंबर 11 से आपके पास क्वेश्चन आया है, चेकआउट करना है, ये भी मेरे चैनल के अंदर अपलोड है। क्योंकि मैं चैप्टर नंबर मेंशन कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस चैप्टर से आया, उसका ऑलरेडी मेरे चैनल के अंदर सोल्यूशन मौजूद है। प्रूफ एनी टू, आपने प्रूफ करना है इनमें से
3 वैल्यू से चैप्टर नंबर 10 से सवाल आए हैं, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 3.346 स्क्वायर यूनिट इफ बीटा बराबर 20.9 डिग्री, गैमा बराबर है 117.2 डिग्री, फाइंड ए एंड अल्फा। ये चैप्टर नंबर आपके पास 11 से ही आया हुआ है, जो कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है। फॉर द वैल्यू ऑफ एन, आपने वैल्यू ऑफ एन करना है, जबकि ज्योमेट्रिक मीन की जो आपके पास सवाल आया वो क्या आया हुआ है, ए एंड बी। आपने इसके ए एंड बी की वैल्यू मालूम करना है। ठीक है, उसका शो करना है आपने। ये चैप्टर नंबर आपके पास किससे आया हुआ है, 12 से आया हुआ है। ठीक है, कि cos -1 4/5 प्लस cos इनवर्स 3/5 बराबर है किसके, π/2 के। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे, 14 सवाल थे जिसमें 10 करने थे। तकरीबन आपके पास 4 सवाल के ऑप्शंस होंगे और आपने इसको सॉल्व करना होगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, मैंने 5 क्वेश्चंस आपने करने हैं। ठीक है, सॉल्व द नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन बाय गॉस जॉर्डन मेथड। गॉस जॉर्डन मेथड सॉल्व करना है। ये आपके पास मैट्रिसेस वाला चैप्टर है ना, उसमें से आया हुआ है, लास्ट वाले एक्सरसाइज से ये सवाल बन करके आया है और मेरे चैनल के अंदर ये भी अपलोड है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहाइड्रोन वूज वर्टिस। टेट्राहाइड्रोन को मालूम करना है और इसकी जो वैल्यू है ए, बी और सी और डी की वैल्यू दी हुई है, और ये भी चैप्टर नंबर आपके पास वेक्टर वाले से आया हुआ है और ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन इफ द टू नंबर्स अपीयरिंग एंड डिफरेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ए द सम इज 10 एंड द सम इज 6 और लेस। ये भी मैंने अपने चैनल के अंदर अपलोड किया हुआ है, प्रोबेबिलिटी से आया हुआ है चैप्टर, प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर नंबर 6 है उससे। ठीक है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इफ x बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 3.6 और ये तमाम वैल्यूज दिया हुआ है, इसको इसके बराबर लेकर आना है। ये आपके पास चैप्टर नंबर आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, चैप्टर नंबर 5 से आया हुआ है। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज से चैप्टर नंबर 5 के, उससे ये सवाल बन करके आए हैं। उसके बाद लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ टाइप y। आपने इक्वेशन ऑफ द फंक्शन मालूम करनी है। एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, तो ये है विच कट द एक्स एक्सिस इससे पासिस थ्रू द पॉइंट ये, तो इसको आपने सॉल्व करना होगा, इसको सॉल्व कर लेना। इवेल्युएट करना है आपने ये वैल्यू को, बस नॉर्मल सॉल्व करना होगा। ये भी चैप्टर नंबर 11 के चैप्टर नंबर 10 के अंदर था। ड्राइव द लॉ ऑफ साइन को भी करना होगा, तो साइन वाले ही सवाल में मौजूद है। फाइंड द वेरीफाई द जनरल सोल्यूशन इफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आपने जनरल सोल्यूशन मालूम करना है ट्रिग्नोमेट्रिक सोल्यूशन का। ठीक है, इक्वेशन का, तो ये दोनों मौजूद है, इसको देख लीजिएगा। तमाम सवालात मैंने बता दिए। अब मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको क्या प्रोवाइड कर दूंगा, अब मॉडल पेपर का सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपके पास क्या हो जाए, तमाम इन्फॉर्मेशन वक्त पर और फौरन मिलते जाए और तमाम सोल्यूशन आपको मिल जाए और बोर्ड के एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स हासिल कर सको। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बस इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहेगा। अल्लाह हाफिज़।